हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त कपिल तिवारी। और आज जो है हम पीजीडी, एचजीडी और सीडी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं एसएसबी के बारे में, क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रोसेस होती है। ठीक है, तो एसएसबी में जो है दो स्टेज में प्रोसेस होती है। ठीक है, स्टेज वन और स्टेज टू। स्क्रीनिंग होता है और स्क्रीनिंग के बाद जो है पर्सनल टेस्टिंग होती है। उसमें तीन तरह के टेस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल, उसके बाद जो है ग्रुप टेस्टिंग होती है जीटीओ, और आपका पर्सनल इंटरव्यू इनके बीच में हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो है कॉन्फ्रेंस होती है डे 5 में। ठीक है, तो उसके पहले जो है हम देख लेते हैं कि आपसे वो क्या जानना चाहते हैं। ठीक है, तो आपका जो मन, मनसा, वाच्य और कर्मा, इसका मतलब क्या होता है। कर्मा का मतलब आपका जीटीओ से रिलेटेड, मतलब मनसा मतलब आपके साइकोलॉजी में आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आप, किस तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, किस सिचुएशन में। वाच्य मतलब आप क्या बोल रहे हैं, आपका इंटरव्यू में है सब कुछ देखा जाता है, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, आपके क्या मतलब आपके जो साइकोलॉजी आपसे मैच करती है नहीं करती है, फिर आप फेकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, और कर्मा जो जीटीओ में जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हो, वो आप कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कर्मा होता है। तो आज जो है हम डे टू जीटीओ के बारे में जो है इन तीनों प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अधिकतर कोई करता नहीं है इन चीज़ों के बारे में बात, लेकिन आज जो है हम डिस्कस करेंगे एचजीटी, कमांड टास्क, ठीक है, और एफजीटी, ठीक, फाइनल टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, तो ठीक है, और अपने पीजीटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हम थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, कुछ मैं आपको फोटोज़ भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं ना, आप जो जैसे जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका 8-9 लोगों का ग्रुप बनता है। ठीक है, तो जैसे आप सबको एक साथ यहाँ पे खड़ा किया जाता है। जो फर्स्ट बार है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फट, ये होता है बल्ली। ठीक है, उससे पहले मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, ये होता है बल्ली। मैं आपको फट्टा भी दिखाता हूँ अभी। ठीक है, इनको जो है फट्टा कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है फट्टा होता है। ठीक है, इसको जो ये जो लकड़ी का बना होता है इसे फट्टा कहते हैं, उसे बल्ली कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये रही बल्ली, ये रहा फट्टा। ठीक, इनसे मिलके जो हमें काम करना होगा, और एक आपको एक रस्सी दी जाती है। ठीक है, हर जगह आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है और लॉजिकल तरीके से क्या करना है, ये सब के बारे में बात की जाती है। ठीक है, आपको एक टास्क दिया जाता है, ये सब बात करते हैं अभी। ठीक है, आपको टास्क दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या है ना, जैसे आपको इस प्रोसेस को पार करना है। ठीक है, आपको 9 ही लोगों को, जैसे 8 लोगों का, तो ठीक है पीजीटी की बात कर लेते हैं, 8 लोगों को यहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ बताता हूँ, जैसे पीजीटी होगा, पीजीटी और एचजीटी, ठीक है, और कमांड टास्क। ठीक है, ये अलग, ये क्यों कराया जाता है। अगर कोई बच्चा कहता है, ठीक है, मतलब पीजीटी में कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, मान लीजिए 8-9 लोगों में मान लिया कोई कहता है भैया मैंने परफॉर्म नहीं किया, तो आप उसके बाद जो एचजीटी में करो भाई, 4 लोगों में आप परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अगर एचजीटी में नहीं तो सीडी में। ठीक है, तो ये चेक किया जाता है भाई कि आप, चलिए आपका एक्सक्यूज वो 3 तरीके से चेक कर रहा होता है आपको। ठीक है, यार आपने कह दिया यार कि मेरे को टाइम नहीं मिला है, फिर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, कोई और आगे लीड ले गया, तो आप एचजीटी में करो, वो आपको एचजीटी में देख लेते हैं। फिर कमांड टास्क तो ठीक है ही सही, बाकी सबसे मेन जो होता है वो पीजीटी होता है। आप यहाँ पे लीड कर रहे हैं सब चीज़ों को, तो आपको पीजीटी में, एचजीटी में भी देखा जाएगा और सीडी में भी देखा जाएगा। ठीक है, कमांड टास्क में भी देखा जाएगा। कमांड टास्क में आप जो है मेन होते हैं, उसके अलावा आपके 2 सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो आप आपको मेन लॉजिकल तरीके से जो है प्रोसेस पार करना होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है पीजीटी, एचजीटी और सीडी को किया जाता है। और इन तीनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होता है, और बार बार चेक करना होता है कि भाई जो फर्स्ट चीज़ में कोई ने फेकनेस तो नहीं दिखा दी, या फिर वो सच में कर पा रहे नहीं कर पा रहा है। एक जगह कोई झूठ बोल सकता है, मतलब बिहेव कर सकता है कि हाँ मुझे ये लॉजिकल तरीके से पता है, 2 जगह 3 जगह, वो हर जगह नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस वजह से जो है ये तीनों प्रोसेस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब इसके बाद। यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे आपको 9 ही लोगों को खड़ा कर दिया। ठीक है, और आपको जो है ये फट्टा बल्ली दे दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी उस टास्क में, तो ठीक है। यहाँ पे जीटीओ बैठ जाता है, ऐसा नहीं है कि जीटीओ बात नहीं करेगा आपसे, सब कुछ बात होती है, थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करते रहते हैं, कहीं कहीं आपकी मदद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आपको करना है, लगे रहो, नहीं, वो आपको रोकेंगे भी सही। चलो इसमें ब्लू का मतलब है आप इस पे खड़े हो सकते हैं, इस पे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इस पे बल्ली रख सकते हैं आप, लेकिन खड़े नहीं हो सकते। इसमें आपके जो टूल्स है रख सकते हैं। और रेड का मतलब होता है, अगर मान लीजिए इसको रेड कर दिया, तो आप ना इस पे खड़े रख सकते हैं, ना आप इस पे टच कर सकते हैं, कोई बल्ली वल्ली कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी आपको जो है टास्क पूरा करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से बल्ली यहाँ से एक बंदा यहाँ पे आ सकता है। तो उस तरीके से जो आपको लॉजिकली आपको सोचना है, और आपको जवाब भी देना है कि आप, वो बोलेगा चलो भाई आगे तक आओ, जीटीओ सर बोलेंगे भाई आगे तक आओ। ठीक है, तो आपको जो सबसे पहले आएगा, मतलब एटलीस्ट अगर चलिए मान लीजिए यहाँ वाला सबसे पहले आ गया, तो फिर तो उसने लीड ले ली। ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं हो पाता तो आप कहीं और आइए। अगर जीटीओ बोल देगा चलिए आप, उसके बाद जो है थोड़ा जीटीओ बीच बीच में इंटरवेंशन करते रहते हैं, तो बोल देता चलो कोई आप में से एक बंदा यहाँ पे इस जगह पे आ जाइए। तो कहीं ना कहीं आपको सोच के जो है इस जगह पे आना है। ठीक है, ताकि ये जो है एक तरीके से आपका रिकॉर्ड में जाएगा, हाँ आपने लीड ली है, आप जो है लीडर बनने के काबिल है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा के एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो चीज़ें हैं, इनको जो है देखा जाता है वहाँ पे। ठीक है,
अभी यहाँ पे जो है जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक आ गया आप, ठीक है, तो आप इन्हें इस पे जो है आपको बल्ली रखनी है या फिर आपको बल्ली बांधनी है, तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ से बल्ली फंसाएंगे और यहाँ तक, तो उस बल्ली पे चल के जो है आप आगे तक आ सकते हैं। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं हम। ये देखो, आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे इस पे बल्ली रख सकते हैं, बाकी खड़े नहीं हो सकते आप, ठीक है, तो या तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस पे चढ़ सकते हैं, या फिर क्या करें कि भाई यहाँ पे जो यहाँ से जो है बल्ली फंसाए, यहाँ पे भी हो सकता है ब्लू हो शायद शायद, या फिर वो कह दे भाई यहाँ पे व्हाइट, तो आप यहाँ से जो यहाँ पे इस पे एक बल्ली फंसा के आप यहाँ तक आएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे पाँव रख के और इस तरीके से जो है यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो आपको एक ब्रिज बनाना है, एक तरीके से आप बल्ली का यूज़ करें, फट्टे का यूज़ करें, और आइटम जो है लिमिटेड स्टॉक रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो जैसा ये अलग स्ट्रक्चर, लेकिन आपको जैसा मान लिया यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो भाई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ जमीन पे पाँव नहीं रख सकते, ये नो मैन से लैंड होती है, मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे जो है आपको जाना नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे जमीन वगैरह पे पाँव नहीं रख सकते, अब ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है कैसे, तो आप यहाँ से यहाँ तक तो पैदल चल के आ सकते हैं भाई। अब इसके आगे जाना है, तो आप इस बल्ली को कैसे फंसाएंगे यहाँ पे, या फिर या इसको बांधेंगे, क्या करेंगे वो चीज़, उसके बाद आगे कैसे जा सकते हैं। एक एक तरीके से जो फिजिबल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिस पर आदमी खड़ा हो सके, ठीक है, और आगे बढ़ सके। यही अब यही चीज़ जो है एचजीटी में भी होती है, ठीक है। एचजीटी में क्या होगा, जो है आपको जैसे 8 जने का ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है, 8 जने का ग्रुप है, तो आपको 4 जनों को यहाँ खड़ा कर दिया जाएगा। अब उसमें आपके चांस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, कि आप जो है लीड करें, ठीक है। तो अभी अगर आपको कहा कि भाई आगे बढ़ो, आपको ये सिचुएशन है सोल्व करना है, ठीक है, आपको तो बल्ली दे दी, पट्टा दे दिया, आप क्या करेंगे, तो आप जो है आप सबसे पहले आप लीड ले सकते हैं भाई, 8 जनों में नहीं ले पाए मान लीजिए, लेकिन 4 में तो ले सकते हैं ना, तो इसके बाद आपको आगे आना है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे दिख रहा था अभी, ये स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ पे यार आगे बढ़ना है, तो इसको इस तरीके से फंसा दिया कि यहाँ से निकलेगा नहीं, और यहाँ पे पाँव रखा तो गिर जाएंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पाँव रखें ताकि जो है फलक्रम मेंटेन रहे और ये पीछे से गिरे नहीं, उस तरीके से मतलब आपको जो है सॉल्यूशन बनाने होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे अगर रेड शो कर दिया जीटीओ ने, जैसा अभी ये रेड है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रख सकते, वो आपकी प्रोसेस डिफिकल्ट बनाने के लिए कर सकता है बीच बीच में बैठ के, क्योंकि यहाँ पे जीटीओ बैठा रहता है, जैसे यहाँ पे जीटीओ बैठ जाएगा और आपका डिस्कशन करता रहेगा, ऐसा नहीं जीटीओ बात नहीं करते करते सब कुछ होता है नॉर्मल, एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, कमांड टास्क में क्या होता है, अब सीडी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सीडी में क्या होता है ना, मान लीजिए आप ही हैं मेन, ठीक है, आपका कमांड टास्क का टाइम आया, ठीक है, तो आपको 2 सबऑर्डिनेट मिलेंगे, आप मेन आप रहेंगे, ठीक है, और आपके साथ 2 सबऑर्डिनेट रहेंगे, ये आपको आइडिया नहीं देंगे, आपको ही आइडिया लगाना है। और सबसे बड़ी बात है ना कि अगर जीटीओ को अगर सब कुछ मेन अच्छा करना है तो लॉजिक देते जाओ, भाई जिस चीज़ में आपने लॉजिक दिया ना भाई इसको यहाँ रखने से ऐसा होगा, इसको यहाँ रखने से मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, तो आपकी बात बनती जाएगी, वरना दिक्कत है। लॉजिक दिया ना तो सब बात सब सही है, फिर लॉजिक से अगर चलेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और आप जो है चांस बढ़ जाते हैं, इसमें कह नहीं सकते वही हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जैसे आपने ये लॉजिक दिया कि भाई इसको हमने टेढ़ा क्यों रखा है, क्योंकि ये जो है फिर एक तरीके से निकलेगा नहीं यहाँ से, और यहाँ पे जब यहाँ पे लग गया है और यहाँ पे लग गया, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे पाँव रखते हैं। तो कमांड टास्क में क्या होता है, आपके पास 2 सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, और आपको ही मेन लीड होना, आप चाहें तो उससे काम करवा सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, मेरे दोस्त के साथ अभी बोल दिया, उसने कहा भाई आपको उसको रस्सी बांधना नहीं आ रही थी, तो उसने क्या बोला भाई आप जो है रस्सी बांधो, तो जीटीओ ने बोल दिया नहीं रस्सी आप ही बांधोगे, ठीक है। तो इसी इसी तरीके से जो है आपको काम करवाना है, बट आपको कमांड देनी है, और 80% तो आपसे भी वो कह ही देते हैं, चलिए अगर आपने बल्ले बना दिए तो चलिए अब सारे बच्चे जो यहाँ से 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, सारे बच्चे यहाँ से होकर निकल सकते हैं, ठीक है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे होकर आगे निकल सकते हैं, तो फिर आप इस पोजीशन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो इस पे आ गया वो लीडिंग हो गया, ठीक है ना, लीड कर लिया उसने, वो सारे पे नहीं लीड करना है, ठीक है ना, कि भाई आप आखिरी तक अब सभी लोगों को यहाँ से निकाल के भी लाना है, तो बैक प्रोसेस भी रहता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जैसे ये तो सारे नॉर्मल हो गए थे, एक दो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताता हूँ मैं आपको, आप भी कहेंगे कहाँ, इसमें जो है दिमाग ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसमें आपके पास कई सिचुएशन हो सकती है, जैसे अभी इसमें पट्टा यहाँ पे फंसा रखा है, ठीक है, तो अभी यहाँ से जो है ये निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये यहाँ से ब्रेक लग गया भाई, यहाँ से निकल नहीं सकता अभी, लेकिन ये यहाँ से गिर जाएगा नीचे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे गए ना, हमने रस्सी बांध दी, अगर रस्सी नहीं बांधते तो ये गिर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी कई और ऑप्शन हो सकते हैं कि हम इसको उल्टा करके यहाँ से फंसा दें, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे पीछे लगे तो इसमें वो वहाँ पे नहीं फंसा और यहाँ पे रस्सी बांध दी तो अब यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस होता है और ये कॉम्प्लेक्स होता है। अब जैसे यहाँ पे भी ब्लू कर दिया, कभी कह देंगे यही रेड हो गया, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे टच नहीं कर सकते आप, जैसे ये ब्लू है तो यहाँ पे एफ टच रख सकते हैं, बाकी आपका पाँव वगैरह नहीं रख सकते, आप इस पर खड़ा नहीं हो सकते हो, ठीक है। बाकी आपको पूरी छूट दी जाती है, अगर जैसे आपको दिख रहा है तो भाई आप इस पे आप यहाँ पे कैसे आएंगे, सिंगल पर्सन तो आप खड़े हो जाओ, इस पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है काम करना होता है। और यही एच के बारे में था, आप ग्रुप टास्क फुल ग्रुप टास्क पीजीटी वगैरह, और काफ़ी टाइम 30-40 मिनट का टाइम दिया जाता है। वो ये नहीं चाहते कि आप पूरा टास्क कंप्लीट करें, लेकिन वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कितना सोच पाते हैं, कितने आप नए आइडियाज़ ला पाते हैं, ठीक है।
आप किस तरीके से लॉजिकली काम कर रहे होते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने टास्क पूरा किया नहीं किया, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं देखते। और जो भी कोई बता रहा होता है ना, मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी बात होती है। बाकी मेन कंसर्न यही है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। और अगर आपका कोई भी डाउट है एग्जीटी पीजीटी से लेकर, तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।